Welcome to Skills Grid, where skills turn into opportunities. तो या इस वाले रूल को मैं दोबारा से बता देती हूँ. देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल हैं इन दिस प्रोग्राम. नंबर वन इज पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी. एज आई स्टेटेड अर्लियर कि आपके जितने भी सेशंस आगे होने वाले हैं वो सारे के सारे टू वे कम्युनिकेशन में होंगे. टू वे कम्युनिकेशन मीन्स के कुछ टॉपिक्स मैं आप लोगों को बता रही होंगी और कुछ टॉपिक्स पे वर्क आप लोग कर रहे होंगे ड्यूरिंग द लाइव सेशन. देयर आर सम एक्टिविटीज एंड कुछ भी चीजें हो रही होंगी तो वो सब के सब आप भी कर रहे होंगे और मैं भी कर रही होंगी. तो ड्यूरिंग द सेशन अगर आप ज्वाइन करेंगे और बिल्कुल खामोश होकर बैठे रहेंगे तो आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी. सो मेक श्योर कि आपने सेशन को जरूर ज्वाइन करना है और उसमें पार्टिसिपेट भी करना है. वन थिंग मोर, आपकी 85% इज मैंडेटरी टू गेट द कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट. अगर आप चाहते हैं कि इस इंटर्नशिप का आपको सर्टिफिकेट मिले, इस प्रोग्राम का आपको सर्टिफिकेट मिले, तो आपको 85% मेंटेन करनी होगी अपनी अटेंडेंस में. ठीक है. देयर इज अ शीट जिसका लिंक आपको मिल जाएगा जहां पे आपका नाम लिखा हुआ होगा और आपके नाम के आगे आपकी अटेंडेंस भी मौजूद होगी. ठीक है, जिसको आप अपनी मर्जी से ट्रैक कर सकते हैं. सो आज के बाद कोई भी क्लास बगैर किसी रीजन के आपने मिस नहीं करनी है. रीजन भी कोई जेन्युइन होना चाहिए. नॉट द रीजन कि मेरे घर में दावत है या मेरे पास नेट का इशू है. नेट का इशू होना इज नॉट अ जेन्युइन रीजन. ये हम पाकिस्तानी जेन्युइन रीजन बना के ना इसको एक्सक्यूज के तौर पे यूज करते हैं. ठीक है. सो या द सेकंड रूल इज टास्क आर नॉन निगोशिएबल. अगेन, ये सारा का सारा जो कोर्स है ना, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल वर्क है. मैं आपको क्लास दे दूं, मैं आपको लेक्चर भी दे दूं, लेकिन अगर आपने टास्क नहीं किया, यानी कि वो सब कुछ जो हमने पढ़ा उसको परफॉर्म नहीं किया, तो आपके लेक्चर लेने का या क्लास लेने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है. सो इफ यू वांट टू गेट द बेनिफिट्स फ्रॉम द लेक्चर्स, फ्रॉम द सेशंस, आप जो अपने 1 घंटे का टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इफ यू वांट टू गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट, तो आपको टास्क परफॉर्म करने होंगे. ठीक है. बी प्रेजेंट. कोई भी मल्टीटास्किंग आपने ड्यूरिंग द सेशन नहीं करनी है. अगेन, जो बात मैंने कही थी कि देयर विल बी टू वे कम्युनिकेशन. ठीक है. आज का सेशन तो फिर भी ओरिएंटेशन सेशन है तो इतना टू वे नहीं होगा, लेकिन बाकी के सेशन टू वे होंगे. अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली आपकी अटेंडेंस जो है वो इफेक्ट हो जाएगी. सो डोंट डू दिस इन द ड्यूरिंग द क्लास. ठीक है. रिस्पेक्ट द स्पेस. we have a diversity. ठीक है. we have some like हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं. तो ग्रुप्स के अंदर जब भी आप लोग टास्क की डिस्कशन कर रहे होंगे, टास्क कर रहे होंगे, तो आप लोगों ने एक दूसरे का बहुत ख्याल रखना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है. किसी के ओपिनियन को आपने अपने पर्सनल नहीं समझ लेना कि ये पर्सनल नहीं लेना, बल्कि उसके ओपिनियन को ओपिनियन ही समझना है. ठीक है. वन थिंग मोर यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी. ये एक डिजिटल प्रेजेंस का कोर्स है, राइट? तो आप सब जो यहाँ पे 10 लोग एक साथ मौजूद हैं इस ग्रुप के अंदर, आप 10 ने एक दूसरे को बिल्कुल इसी तरीके से सपोर्ट करना है जैसे हमारे हाथों की फिंगर्स हैं. देयर आर 5 फिंगर्स इन वन हैंड, 5 इन अदर हैंड. तो ये 10 फिंगर्स जिस तरीके से एक दूसरे के साथ हैं, और ये 10 अकेले अकेले कोई काम नहीं करती, बिल्कुल इसी तरीके से 2 महीने आप लोगों ने भी ऐसे ही गुजारने हैं. यानी एक दूसरे को हर प्रेजेंस के ऊपर सपोर्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने एक पोस्ट बनाई है, उस पोस्ट के अंदर कोई गलती है, आपने देख ली है, लेकिन मैंने चेक करते हुए मुझे नजर नहीं आई. देयर इज एन माइनर स्पेलिंग मिस्टेक जो कि शायद मेरी नजर से मिस हो गई है, लेकिन आपने देख लिया है. यू हैव टू करेक्ट हिम और हर वेरी रिस्पेक्टफुली और उसको बताना है कि ये वाली चीज ठीक कर लें. अनदर एग्जाम्पल, किसी ने कोई पोस्ट कर दिया है, आप बाकी 9 लोगों ने मिलके उस पोस्ट पे लाइक्स करने हैं, उसको शेयर करना है, उस पर कमेंट्स करने हैं. लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी प्लेटफॉर्म है. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल्स कि अगर इस तरीके से कोई आपको, मतलब आप कहेंगे ना कि हमने सपोर्ट कैसे करना है, तो इस तरीके से सपोर्ट करना है, राइट? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फीडबैक इज पार्ट ऑफ द टीम.
ठीक है, इसके बगैर कोई भी प्रोग्राम कभी भी तरक्की नहीं करता। ठीक है, आई बिलीव कि अगर फीडबैक नहीं होता तो आप कभी भी इम्प्रूव नहीं करते। सो फॉर द इम्प्रूवमेंट देयर इज एन प्री एंड पोस्ट सर्वे, यानी आज प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है तो आपको एक असाइनमेंट मिलेगी जिसमें आपको प्री सर्वे फिल करना होगा। एंड देन जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा देयर इज एन पोस्ट सर्वे जिसको आप फिल करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो उसका रीजन क्या था और उसको हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। सो या दीज आर द रूल्स जिनको आपने फॉलो करना है। अच्छा, हम लोगों का सिर्फ एक ही ग्रुप होगा, यही ग्रुप जो जिसपे अभी आप लोग चैट्स वगैरह कर रहे हैं। एक और ग्रुप मैं बना दूंगी अनाउंसमेंट ग्रुप के नाम से, ठीक है, ताकि उसमें सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप लोगों के जाते रहें और इस ग्रुप के अंदर आप लोग टास्क को लेके सारी कन्वर्जेशन कर सकें। अब बराए मेहरबानी आप सब मिलके इस ग्रुप को जिंदा कर दीजिएगा। जिस तरीके से अभी वो बिल्कुल डैड हुआ हुआ है उसको डैड रहने मत दीजिएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अच्छा, अब जो आप लोगों के टास्क हैं वो किस तरीके के होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को एक बड़ा टास्क दिया जाता है, बड़े टास्क से मुराद है आपको कोई एक रिसर्च का टास्क दिया जाता है कि आपने ये वाली चीजें रिसर्च करनी है, उस पे आपने अपनी वर्ड डॉक्स बनाने हैं एंड वर्ड डॉक्स को बना के आपने जो है वो अपनी प्रोफाइल पे वो सारी चीजें अप्लाई करनी है और उस प्रोफाइल के जितने भी उस प्रोफाइल पे जिस तरीके से उन चीजों ने काम किया है और क्या रिजल्ट्स आए हैं वो आपने दिखाना है। तो देयर इज एन लॉन्ग प्रोसेस इन दिस टास्क, राइट। तो जब भी इस तरीके का एक बड़ा टास्क आप लोगों को असाइन किया जाएगा तो हम सिर्फ एक क्लास लेंगे पूरे वीक में, सैटरडे या फिर संडे, इन दोनों में से एक क्लास हमारी होगी, ठीक है। और सिर्फ पूरे वीक में आपको एक ही टास्क दिया जाएगा और उस टास्क को हम पूरे वीक्स में चंक्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे, यानी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, और सारे मिलके उन स्टेप्स को कवर अप करेंगे। लेकिन अगर कोई भी छोटे छोटे टास्क होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाता है कि आपको लिंक्डइन की कमेंट स्ट्रैटेजी समझाई जा रही है जिसकी वजह से आप शो अप हो सकते हैं या आपकी प्रोफाइल के रिव्यूज जो है वो बढ़ जाएंगे, व्यूज बढ़ जाएंगे। तो कमेंट्स करना इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट टास्क, आई नो। इन कंपैरिजन टू इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के ऊपर कमेंट करना इज अ मच कॉम्प्लेक्स टास्क, बट स्टिल अगर आपको इस तरह का कोई टास्क दिया जाता है तो उस पे फिर आपने हमारी दो क्लासेस हुआ करेंगी, सैटरडे को भी और संडे को भी, और दो टास्क भी असाइन किए जाएंगे। यानी ये फ्लेक्सिबिलिटी मैंने इस वजह से रखी है क्योंकि इस कोर्स में थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल वर्क है और प्रैक्टिकल वर्क आप लोगों ने खुद करना है, अपनी प्रोफाइल्स पे करना है। तो ऑब्वियसली वो टाइम लगेगा। अगर मैं सारा टाइम क्लासेस के अंदर खत्म कर दूं और आप लोगों को अपनी प्रोफाइल पे काम करने के लिए टाइम ना दूं तो इस कोर्स का मकसद खत्म हो जाएगा। या Miss Asfa, you want to say something? Yes, Miss Asfa, you can speak. हेलो सलाम। मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या बोला। हेलो सलाम मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। जी जी जी, पूछें। मैम देखिए, हम इंटर्नशिप कर रहे हैं तो या हम इस इंटर्नशिप को स्पेसिफिक नाम दे सकते हैं बिकॉज ऑफ इट कि मैं पाइथन एंड जेंगो डेवलपर। तो हम्म इस हिसाब से मुझे क्या बेनिफिट होगा बिकॉज ऑफ कि मेरी ऑलरेडी एक प्रोफाइल है, लिक्विड की भी है और हम्म, एक और प्रोफाइल है एज अ प्रोफेशनली वे। तो मैं इस इंटर्नशिप मैंने इसी इरादे से किया था कि मुझे शायद पाइथन डेवलपर या फिर जेंगो डेवलपर कोई पोस्ट या फिर ऐसे इंटर्नशिप मिले। हम्म। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपकी पाइथन की फील्ड है ना तो आपकी प्रोफाइल्स को इस तरीके से डेवलप करवाया जाएगा कि आप पाइथन के अंदर ही अपनी डिजिटल प्रेजेंस बना सकेंगी। एंड देन लिंक्डइन और इंस्टाग्राम के थ्रू आप अपनी प्राइवेट कंसल्टेंसी से स्टार्ट करेंगी इन द पाइथन। ये एक स्पेसिफिक नहीं है कि अगर ये साइकोलॉजी वालों के लिए तो सिर्फ साइकोलॉजी का काम होगा या पाइथन वालों के लिए तो सिर्फ पाइथन का काम होगा, नहीं। डिजिटल प्रेजेंस का मतलब क्या है कि जो भी स्किल या जो भी बैकग्राउंड आपका है, ऑलरेडी है, जैसे आपने बताया ना कि मेरा ऑलरेडी बैकग्राउंड पाइथन के अंदर है, तो आप उसी के ऊपर वर्किंग करके अपनी प्रेजेंस को स्ट्रांग करेंगी एंड देन आप प्राइवेट कंसल्टेंसीज स्टार्ट करेंगी। अभी आपको नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही, उस गैप को हम इस इंटर्नशिप के अंदर कवर करेंगे। और अगर किसी के ओके पास मैम। बैकग्राउंड नहीं है तो फिर वो अपने बैकग्राउंड को बिल्ड करेगा।
गॉट इट? समझ आ गया आसफा आपको? जी थैंक यू मैम। ओके, तो या सबसे पहले मैं बता दूं कि इस प्रोग्राम को डिजाइन करने का मकसद क्या था। बेसिकली अभी मैं 23 की हूँ, ठीक है? तो 23 से पहले का जो भी टाइम था, लाइक लास्ट 3 इयर्स की अगर मैं बात करूँ, आई स्ट्रगल्ड अ लॉट। मैंने सारी चीजें खुद से सीखी, बहुत सारी गलतियां की, बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स सोशल मीडिया पे मैंने किए, और उसके बाद मैंने ये सारी चीजें सीखी। इसी वजह से मैंने करियर काउंसलिंग के अंदर अपना डिप्लोमा किया और मैंने कंसल्टेंसी से स्टार्ट की। जब मैंने शुरू में की तो मैं फ्री कंसल्टेंसीज देती थी, जस्ट बिकॉज मेरे अंदर वो वाला सीन था कि जितनी स्ट्रगल मैंने की है सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए, क्योंकि तब तो फिर भी एआई का जमाना नहीं था, तब तो फिर भी इतना सोशल मीडिया का सीन नहीं था। अब तो बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा कंपटीशन भी हो गया है। तो वो सारी स्ट्रगल मेरी तरह बड़े बड़े ब्लंडर्स सबको ना करने पड़े, द रीजन आई डिजाइन दिस प्रोग्राम। तो आई होप कि आप लोगों की जितनी भी क्यूरीज हैं, जितने भी लाइक मसले हैं सोशल मीडिया को लेके, डिजिटल प्रेजेंस को लेके, प्राइवेट क्लाइंट्स को लेके, घर पे बैठ के काम करने को लेके, या बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे अट्रैक्ट हो जाएं आपकी प्रोफाइल की तरफ, उन सारे इश्यूज को हम कैटर करेंगे। देयर इज एन एक्टिविटी। अब आप लोगों ने करना क्या है, अपना अपना चैट बॉक्स ऑन कर लें, या फिर अगर आपके पास डायरी पेज वगैरह है तो वो कर लें। अभी हम इसको जस्ट एज अ सैम्पल करेंगे, लाइक एज अ रफ एक्टिविटी करेंगे। अदरवाइज इसको मैंने टास्क के अंदर ऐड कर दिया है, तो वहां पे आप बैठ के आराम से सोच के डिटेल के साथ आप इस एक्टिविटी को कीजिएगा। पर्सनल सॉर्ट एनालिसिस में बेसिकली आपको पता चलता है कि आप अभी कहाँ पे खड़े हुए हो, वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ। ठीक है? तो सबसे पहले देयर इज एन क्वेश्चन, व्हाट डू पीपल कम टू यू फॉर? लोग आपके पास किस चीज की वजह से आते हैं, क्यों आते हैं लोग आपकी तरफ? सोचें, जस्ट थिंक अबाउट इट, कि आपके पास जो लोग आते हैं वो किस वजह से आते हैं। लेट मी गिव यू माई एग्जाम्पल। मेरे पास अगर कोई मुझे मैसेज कर रहा होता है तो उसका एक रीजन ये होता है कि वो मुझसे कोई ना कोई क्वेश्चन कर रहा होता है रिलेटेड टू फील्ड। चाहे वो फील्ड मेरी है या नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी फील्ड से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, और उन आंसर्स को समझने के लिए वो मुझे टेक्स्ट करते हैं। अब आप अपने आप को सोचें कि आपके पास लोग किस लिए आते हैं। जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स खोलें जूम मीटिंग का, और उसमें टाइप करते जाएं। हमें यहाँ पर सेंड करने हैं। जी जी, अभी रफ सा सेंड कर दें, बाकी डिटेल वाला फिर मैं आप लोगों को क्लास के बाद जो असाइनमेंट फाइल भेजूंगी उसमें आपने फिल करना होगा। अभी जस्ट आपने 1 लाइन या 1 वर्ड के अंदर एक्सप्लेन करना है। ओके, तो स्ट्रेंथ के बाद हमारे पास आता है वीकनेस। वो क्या चीज है जो आपको पीछे कर रही है? लाइक जैसे अभी हमारे पास इंट्रोडक्शन में एक पार्टिसिपेंट ने बताया कि शी हैव लॉट ऑफ स्किल्स, बट शी डोंट नो कि उन स्किल्स से अर्न कैसे किया जाए, या उन स्किल्स को डिस्प्ले कैसे किया जाए। ठीक है, स्किल्स तो सीख ली, लेकिन अब उस स्किल से कमाना कैसे ये नहीं पता। तो ये देयर इज, ये वाला पॉइंट जो है वो वीकनेस के अंदर आ जाता है। सो यू कैन ऐड दिस पॉइंट इन योर वीकनेस सेक्शन। आपकी अपनी वीकनेस हो सकती है, आपने वो ऐड करनी है। देन वी हैव अपॉर्चुनिटीज। अभी अभी आपके पास कोई दरवाजा खुला हुआ है या नहीं? आई वॉन्ट टू नो दिस आंसर। मुझे इसका आंसर चाहिए, बिकॉज मैं वो सुनना चाह रही हूँ जो अभी मेरे दिमाग में इसका जवाब है। इसका जवाब आप सबका एक जैसा होना चाहिए। क्या कोई अपॉर्चुनिटी है इसका दरवाजा खुला हुआ है? Yes, I have one project on airing. Okay, Miss Asfa. इसके अलावा this course is also an opportunity for you, because ये आपके लिए एक ऐसी प्रोफाइल बिल्ड करेगा जो आपको बहुत सारे क्लाइंट्स लेके दे सकती है। आई डोंट नो किसी ने ये वाला जवाब दिया है या नहीं दिया है। ओके, देन वी हैव टेट। आपको सबसे बड़ा खौफ अपने करियर को लेकर किस चीज का है?
अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे सबसे बड़ा खौफ यह है कि मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। डिस्ट्रैक्ट इट मीन्स के मैं बहुत जल्दी एक चीज से बोर हो जाती हूँ और फिर मुझे कुछ और ट्राई करना होता है, जिसकी वजह से मेरी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। सो दिस इज माई बिगेस्ट थ्रेट इन माई करियर, जो मुझे बहुत दफा बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं जिसकी वजह से। व्हाट योर थ्रेट? माई फैमिली इज माई बिगेस्ट फियर। फैमिली को कभी भी अपना डर ना बनाए, वरना लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, बहुत बुरे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो अभी इस एक्टिविटी को करवाने का मकसद जस्ट ये था कि आपको आइडिया हो जाए कि इस एक्टिविटी को करना किस तरीके से। इस सेशन के बाद यू विल रिसीव अ डॉक्यूमेंट, अ डिटेल डॉक्यूमेंट ऑफ द असाइनमेंट नंबर 1। तो उसमें फिर आपने इस एक्टिविटी को आराम से बैठ के करना है। जब आप इसके आंसर्स करेंगे ना, तो आपको खुद पता चलेगा कि वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ एंड विच पार्ट्स आई हैव जिस पे मैंने वर्क करना है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम देख लेते हैं बेसिक्स ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। अच्छा, डिजिटल प्रेजेंस की मैं जो बात बार बार यहाँ पे कर रही हूँ, बेसिकली डिजिटल प्रेजेंस हम कहते हैं उस चीज को जो आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन आपने उसको डिस्प्ले किया है विद द हेल्प ऑफ बाय यूजिंग सोशल मीडिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सौदागर है, ठीक है, उसको जूते बनाने आते हैं, ठीक है, शूज बनाना आते हैं, लेकिन उसने शूज बना बना के रेडी पे लगाना शुरू किए हैं। रेडी से उसने दुकान खरीदी है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो ब्रांडिंग कर रहा है अपने शूज की। ठीक है, लेकिन वही शूज की दुकान उसने फेसबुक पे चलाना शुरू कर दिया, यानी फेसबुक पे उन शूज की पिक्चर्स डालना शुरू कर दिए हैं, इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स डालना शुरू कर दिए हैं। कुछ दिनों बाद उसने वेबसाइट बना ली है और वेबसाइट से उसको ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो जो उसने सोशल मीडिया को यूज करके काम किया, वो उसकी डिजिटल प्रेजेंस थी, डिजिटल ब्रांडिंग थी। उसकी ब्रांडिंग के पीछे कौन है ये किसी को नहीं पता। देयर इज एन शूज ब्रांड, ठीक है, उसके मालिक कौन है, बाटा का मालिक कौन है, किसी को नहीं पता। स्टाइलो का ओनर कौन है, बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है, ईसीओस का मालिक कौन है, एरोसॉफ्ट का मालिक कौन है, बहुत कम लोगों को पता है। क्यों? क्योंकि वो एक ब्रांड है। ठीक है, ब्रांड के पीछे ओनर कौन है, नो वन नोस। लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर हम क्या चीजें कर रहे होते हैं, आप ओनर को डिस्प्ले कर रहे होते हो, ओनर की कहानी शो हो रही होती है, ओनर के बिहाइंड द सीन्स पता चल रहे होते हैं। और इसका मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक उस वाली ब्रांडिंग से पर्सनल ब्रांडिंग आजकल बहुत ज्यादा डिमांडिंग क्यों है। आप सब यूट्यूब चलाते हैं, ठीक है, आप सब ड्रामास भी देखते होंगे, ड्रामास नहीं तो मूवीज देखते होंगे, मूवीज नहीं तो रील्स देखते होंगे, रील्स नहीं तो शॉर्ट्स देखते होंगे, शॉर्ट्स नहीं तो ब्लॉग्स देखते होंगे, कुछ ना कुछ तो देखते ही होंगे। ठीक है, वो ब्लॉग्स जिसके अंदर कोई भी एजुकेशनल कंटेंट होता है और वो ब्लॉग जिसके अंदर फैमिली ड्रामा हो रहा होता है, किस पे ज्यादा व्यूज आते हैं, फैमिली ड्रामे पे, ऑब्वियसली। ठीक है, एक रील है जिसके अंदर बहुत बहुत ही आला किस्म के विजुअल्स यूज हुए हैं, लेकिन एक रील है जिसमें किसी लड़के ने या किसी लड़की ने, मैं किसी जेंडर को नहीं यहाँ पे हाईलाइट कर रही, किसी लड़की ने या किसी लड़के ने अपनी वीडियो बना के उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। कौन सी रील ज्यादा व्यूज लेगी? ऑब्वियसली जिसमें वो खुद को दिखा रहा है। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि लोग आपकी कहानी में इंटरेस्टेड होते हैं, इस वजह से वो आपके साथ अटैच्ड होते हैं। तो हम पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर इसलिए काम करेंगे, इसलिए नहीं कि वी वांट टू सेल अवर सेल्फ, नहीं, इसलिए कि हम अपनी कहानी से लोगों को जोड़ेंगे। और जब कोई भी आपकी कहानी से अटैच हो जाता है, तो वो आपके काम से भी इस तरीके से अटैच हो जाता है कि वो फिर यही समझता है कि मेरा सॉल्यूशन मुझे सिर्फ यहीं से मिल सकता है। लेट मी गिव यू एन अनदर एग्जांपल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। कुछ लोगों का बिलीव होता है, पुराने जमाने में लोग इस तरीके से किया करते थे, आई डोंट नो अभी भी ऐसा होता है या नहीं होता है। लोगों को जब बुखार होता था ना, तो उनके गांव का कोई भी दरख्त, बड़ा सा दरख्त होता था, वो वहां पे जाके लाल कलर का धागा, लाल लाल होता था या येलो होता था, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट कलर ऑफ दैट धागा, वो वहां पे जाके बांधा करते थे।
तो उनका ये बिलीव था कि उसके बाद आपको फीवर खत्म हो जाता है, और सच में वो फीवर खत्म हो जाता था जस्ट वहां पे धागा भागने से। क्यों? क्योंकि उनका यकीन था इस चीज पे। तो जो लोग आपकी स्टोरी से आपके साथ कनेक्ट होते हैं ना, उनको आप पे बिलीव हो जाता है कि, और वही बिलीव उनको अच्छे रिजल्ट्स ला के देता है अपने काम के अंदर। जैसे देयर इज एन पार्टिसिपेंट विद अस जो कि पाइथन का काम करती है। अब जब वो अपनी स्टोरी के साथ लोगों को कनेक्ट करेंगी ना, उन्हीं लोगों को कनेक्ट करेंगी जो लोग उनसे ये काम करवाना चाहते हैं। देयर इज एन अ कॉन्सेप्ट नेम्ड बाय टारगेट ऑडियंस, जिसको हम आगे जाके कवर अप करेंगे कि टारगेट ऑडियंस क्या होती है और कैसे बिल्ड की जाती है। तो जब वो अपनी टारगेट ऑडियंस के साथ अपनी स्टोरी से कनेक्ट होंगी ना, लोग जब उनसे पाइथन के प्रोजेक्ट करवाएंगे, उनका यकीन इस तरीके से बिल्ड हुआ होगा कि मैं उस बंदे से काम करवा रहा हूँ जिस बंदे को मैं ऑलरेडी जानता हूँ। तो काम के रिजल्ट्स ऑलरेडी उनकी एक्सपेक्टेशंस वाले उनको मिलेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसे ही किसी फ्रीलांसर को ढूंढ के पाइथन का कोई भी काम करवाएगा, उसके दिमाग में 100 शकूक होंगे, और वो जो 100 किस्म के शक उसके दिमाग में हैं, वही उसके काम के रिजल्ट को खराब कर देंगे, खराब ना होते हुए भी। दैट्स द रीजन पर्सनल ब्रांडिंग इज मैटर्स अलॉट। क्योंकि फिर आपके क्लाइंट्स आपके साथ लॉन्ग टर्म चलते हैं, आपकी ऑडियंस आपके साथ स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है, फिर वो आपकी हर चीज में इंटरेस्टेड हो जाती है। राइट? अब इसको समझने के लिए हमारे पास 4 चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले आपकी सेल्फ अवेयरनेस। अब सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर भी आप लोगों को, जब आप लोग पहली असाइनमेंट अपनी कवर कर लेंगे, तो सेकंड असाइनमेंट जो आपको मिलेगी वो आपकी सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर होगी, ताकि वो पार्टिसिपेंट्स जिनको अभी तक अपने बैकग्राउंड को लेके क्लैरिटी नहीं है, या अपनी डिग्री के बाद आगे क्या करना है उसमें क्लैरिटी नहीं है, तो उसमें क्लैरिटी हो जाएगी। और जिनको ऑलरेडी क्लैरिटी है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल क्लियर कट स्पेसिफिक वो हो जाएंगे कि मुझे क्या करना है। ठीक है? जिसमें आप ये देखेंगे कि आप अपनी डिग्री के अलावा क्या है। डिग्री तो आपने कर लिया है, लेकिन उसके अलावा भी आपके पास कुछ है। आप कहाँ पे हैं, कौन है, किस तरह से हैं, इस पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। देन द सेकंड पॉइंट इज इन द पर्सनल ब्रांडिंग नीश क्लैरिटी। कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आप सोल्व कर रहे हैं? ऑब्वियसली अगर आप डिजिटल प्रेजेंस बना रहे हैं, तो आप सिर्फ इसलिए नहीं बना रहे हैं कि आपको ब्रांड्स की शूटिंग करके पीआरस रिसीव करने हैं। नहीं, आपने प्राइवेट क्लाइंट्स लेने हैं, आपने प्राइवेट कंसल्टेंसीज लेनी है। तो उसके लिए आपको लोगों की कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। जैसे अभी किसी ने कमेंट किया था कि वो, अच्छा जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाए ना, तो आपने इसी लिंक पे क्लिक करके दोबारा से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है? सो किसी ने बताया था कि वो एजुकेशन फैसिलिटेटर है। लोग उनके पास इसलिए आते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड क्यूरीज पूछते हैं। यानी आप पेरेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है? तो नीश क्लियरिटी में हम इस चीज को कवर अप करेंगे। देन विजिबिलिटी, अगेन द टारगेट ऑडियंस। आप उन्हीं लोगों को नजर आ रहे हैं जिन लोगों को नजर आना चाहिए, या गलत लोगों को नजर आ रहे हैं? अगर गलत को आ रहे हैं तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ डिजिटल प्रेजेंस का। तो हमने सही लोग फाइंड आउट भी करने हैं और सही लोगों तक पहुंचना भी है। देन अगेन ट्रस्ट। क्या लोग आपकी कहानी से कनेक्ट हुए हैं या नहीं हुए? वी विल कवर दिस इन आवर नेक्स्ट क्लासेस। ठीक है? ओके, अगेन हमारे पास एक छोटी सी एक्टिविटी है जो कि हम अभी यहाँ पे करते हैं। ओके, हम लोग कहाँ पे थे कि हमने एक एक्टिविटी करनी है जिसमें आप लोग अपनी नीश को फाइंड आउट करेंगे। अगेन मैं बता दूं कि जब तक आपके ये वाले टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे ना, द सेल्फ अवेयरनेस पार्ट, द नीश क्लैरिटी पार्ट, द विजिबिलिटी एंड द ट्रस्ट, आप इस एक्टिविटी को बहुत अच्छे से परफॉर्म तो नहीं कर सकते। लेकिन इस एक्टिविटी को करवाने का मकसद ये है कि आपका एक माइंडसेट थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए, वो जो टोटली एक ब्लैंक वाला सीन होता है ना, वो खत्म हो जाए। देन जब हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर इन टॉपिक को अलग अलग कवर अप करेंगे, सेल्फ अवेयरनेस वाले पार्ट में मुझे कोई भी लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। देयर विल बी सम असाइनमेंट्स, जिन असाइनमेंट्स को जब आप फिल करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो वो वाला सेक्शन ऑलरेडी कवर अप हो जाएगा। ठीक है? मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है, या वो वाला सेक्शन आपका उसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद नीश क्लैरिटी वाला भी सेक्शन जो है हम
अलग अलग क्लासेस के अंदर कवर करेंगे। लेकिन आज जैसा कि हमारी ओरिएंटेशन क्लास थी तो हम बेसिक चीजों को कवर अप कर रहे हैं। आपको करना ये है, यहाँ पे मैंने सैंपल के तौर पे एक स्टेटमेंट बना दिया है। अब इस स्टेटमेंट को फिल आपने करना है। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दे दिए हैं। एक साइक बैकग्राउंड वालों का दे दिया है, एक सीएस वालों का दे दिया है और एक बिजनेस मेजर्स का दे दिया है। ठीक है, आपने इस एक्टिविटी को ऐसे फिल करना है, आई हेल्प योर ऑडियंस। योर ऑडियंस की जगह पे आपने बताना है कि आप किसकी हेल्प करोगे इन फ्यूचर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था आई हेल्प यंगस्टर्स, या फिर आई हेल्प जनरेशन जी और जेन अल्फा। ठीक है, इस तरीके से आपने सोचना है आई हेल्प हु, आप किसकी हेल्प करोगे इन फ्यूचर। हेल्प से मुराद यहाँ पे ये नहीं है कि आपने किसी की मदद करनी है। हेल्प से मुराद ये है कि आप किन लोगों के काम करेंगे, किन को अपना क्लाइंट बनाएंगे, वो लोग, उनको दिमाग में रखें। आई हेल्प यंगस्टर्स टू, क्या करवाएंगे आप, टू गेट हायर्ड। ठीक है, मैं अपनी एग्जांपल दे रही हूँ, आई हेल्प यंगस्टर्स टू गेट हायर फ्रॉम द desired company so that they can satisfy, or so that they can as their career they dreamed of। ठीक है, यानी मैं उन लोगों की मदद मैं उन लोगों की मदद करूंगी जो हायर होना चाहते हैं अपनी डिजायर कंपनी से, ताकि वो अपना ड्रीम करियर अचीव कर सकें। ठीक है, ये एक मेरी नीश हो गई जिसमें मुझे पता चल गया कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, मैं क्या हेल्प करूंगी, जिस हेल्प की वजह से लोगों को क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी पर्सनल ब्रांडिंग वाले में आप लोगों को बताया ना कि लोग इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होते कि आपके पास क्या स्किल है और क्या नहीं। लोग इस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं कि आप उनकी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आप उनकी जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं उसको सॉल्व होने के बाद उनको कोई रिजल्ट भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को लिंक्डइन पे कह रही हूँ ना कि आई एम ऑफरिंग करियर काउंसलिंग सर्विसेज, तो मैं जस्ट ऐसे ही बोल दूं और वो मेरी बात पे यकीन कर रहे हैं? नो, नॉट एट ऑल। मेरी प्रोफाइल पे देयर आर सम रिव्यूज जिनको मैंने करियर काउंसलिंग की पहले से कंसल्टेंसी दी हुई है, वहां पे उनके रिजल्ट्स मौजूद हैं। लोग उन रिजल्ट्स को देखेंगे, आउटकम्स को देखेंगे, उनको यकीन आएगा, तभी वो मुझसे काम करवाएंगे। ठीक है, तो आपने सिर्फ लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं करना, बल्कि इस तरीके से सॉल्व करना है कि सॉल्यूशंस भी पता चल जाए। ठीक है, रिजल्ट्स नजर आने चाहिए। तो जब आपको नीश वाली एक्टिविटी दी जाएगी, असाइनमेंट दी जाएगी, तो फिर ये वाली एक्टिविटी आप लोग तब कर लीजिएगा। अभी आई नो कि कोई भी नहीं करेगा बिकॉज आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है। तो या लेट मी टॉक अबाउट द असाइनमेंट कि आप लोगों की असाइनमेंट किस तरीके की होगी। नंबर 1 असाइनमेंट, ठीक है, लेट मी ओपन इट। आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है असाइनमेंट वाली? यस मैम। ओके, अच्छा, हमारे पास यहाँ पे एक असाइनमेंट आप लोगों को नजर आ रही होगी। ठीक है, सबसे पहले तो आपने अपना नाम वगैरह बताना होगा। ठीक है, मैं कौन हूँ और मेरा डिपार्टमेंट क्या है। इसके बाद देर आर सम एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर बाद में है, पहले एमसीक्यूज हैं जिनको आपने रेट करना है। ठीक है, सेमेस्टर आपने बता दिया कि आपका कौन सा है। फिर सेक्शन नंबर बी में सेल्फ असेसमेंट आपने करनी है। हाउ कॉन्फिडेंट आर यू इन योर लिंक्डइन प्रोफाइल राइट नाउ। ठीक है, यहाँ से आपने रेटिंग्स चूज करनी है कि आप 1 इज फॉर बेयरली 1, यानी आपकी असाइनमेंट या तो है ही लिंक्डइन प्रोफाइल, या तो है ही नहीं, या अगर है तो वो बस है वाली है। ठीक है, इट्स ऑलरेडी ग्रेट में फिर आपने 10 पे करना है, या 9 पे थोड़ी सी ग्रेट है, 7 इज लाइक सही है, बस 5 इज समथिंग ठीक चल रही है। लाइक इस तरीके से आपने रेटिंग्स देनी है। Then next question is, how confident are you in networking and reaching out to people? Do you know anything about the networking? अगर आपको पता है तो कितना पता है उसको आपने रेट करना है। ठीक है,
फिर उसके बाद है मैम कि आप ही कह रहे हो, वो वाली स्क्रीन शो नहीं हो रही जो आप क्वेश्चंस पढ़ी हैं, बस वो जो योर असाइनमेंट वाली स्लाइड शो हो रही है। मैंने यही पूछा था ना उस टाइम पे कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो रही है या नहीं। ओके, लेट मी शेयर इट अगेन। अब शो हो रही है आप लोगों को? यस। हम्म। तो ये कुछ इस तरीके की आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होंगे और कुछ एमसीक्यूज होंगे जिनको आपने रेट डाउन करना होगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर सी में कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके आपको आंसर करने होंगे जिससे आपका जो सेल्फ अवेयरनेस वाला पार्ट है वो कवर अप होगा। व्हाट इज योर बिगेस्ट करियर एंजाइटी, व्हाट आर योर गोल्स, आपका नेक्स्ट 12 मंथ में कौन से गोल्स हैं, व्हाई डिड यू ज्वाइन दिस प्रोग्राम। और फिर उसके बाद आपका एक सेल्फ रिफ्लेक्शन पार्ट है जिसको आपने फिल आउट करना है, ठीक है। फिर उसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि आपकी इस प्रोग्राम को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो। अब आपने इस असाइनमेंट को करते हुए एआई का इस्तेमाल करना है, ठीक है। मैं खुद आपसे कह रही हूँ कि आपने करना है, लेकिन बहुत ही शातिराना तरीके से करना है। शातिराना तरीके से कैसे करना है कि आपने अगर इन सवालों को समझना है तो आप एआई को दें, उसको कहें हेल्प मी टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट उसको लिखने के लिए तुम मुझे आंसर ना लिख के दो, बल्कि मुझसे ऐसे सवाल करो जिनको मैं आंसर करूं तो मेरा ये वाला आंसर बन जाए जो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। यानी वो आपसे ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाए, आप एआई की हेल्प से खुद ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, वो आपसे सवाल पूछता जाए, आप आंसर करते जाएं, और उसके बाद वो सारे आंसर्स के जो समरी निकले वो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन करते हैं, जिससे आपका प्लेजरिज्म भी नहीं आएगा और आप एआई की हेल्प से और अच्छे तरीके से अपनी असाइनमेंट को कर लेंगे। क्योंकि अगेन इस कोर्स के अंदर हमने एआई भी यूज करना सीखना है वाइजली। एआई यूज तो सब करते हैं लेकिन वाइजली यूज करना सीखना है। सो या यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। अच्छा, अब आपकी जो इस हफ्ते वाली क्लास है वो जस्ट आज की क्लास थी, सैटरडे की। अब ये वाली जो असाइनमेंट आपको दी जा रही है ये काफी थोड़ी सी बड़ी है और थोड़ी सी ट्रिकी भी है, तो इसके लिए आपको 3 से 4 दिन दिए जाएंगे, ठीक है। 4 दिन दिए जाएंगे। आज डेट है हमारे पास 6 जून, सैटरडे, ठीक है। 10 जून तक आपको ये असाइनमेंट करनी होगी। उसके बाद 11 जून को आपको एक और असाइनमेंट दी जाएगी जिसके लिए आपके पास एक ही दिन होगा, और सैटरडे संडे फिर हमारी दूसरी क्लास होगी, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है असाइनमेंट को लेके, कोर्स को लेके, ओरिएंटेशन को लेके, रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके, चीजें कैसे चलेंगी उन चीजों को लेके, यू मे आस्क। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, एआई का पार्ट काइंडली उसको रिपीट कर दीजिएगा, वो नहीं एआई सुन वाला पाया। पॉइंट, या मैंने ये कहा कि एआई की हेल्प से आप लोगों ने जी जी, आंसर्स लिखवाने थैंक हैं। यू। यही सवाल पूछा ना आपने, एआई वाला पार्ट ना? ठीक है। जी जी बिल्कुल। आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी मैम, यही पूछा। जी, ओके, मैं बताती हूँ। एआई वाला पार्ट मैंने ये कहा कि आप लोगों ने जो आपकी असाइनमेंट है ना वो आपने एआई से ही करवानी है, लेकिन कुछ इस तरीके से करवानी है कि ये सारे क्वेश्चंस आपने एआई को दिए। अब आप एआई से कहें कि मुझे इसका आंसर लिख कर नहीं दो, बल्कि मुझसे ऐसे सवाल पूछो जिनके जवाब के लिए मुझे सोचना पड़े, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़े, और फिर उन सवालों के जवाब आप देते जाएं, और फिर उन सारे जवाब की समरी बना के आपने इस सवाल का आंसर लिखना है जो कि आपकी असाइनमेंट में आपसे पूछा गया है। इससे क्या होगा, एक तो आप बहुत ज्यादा सोचेंगे, दूसरा अगर किसी चीज में आप कंफ्यूज हैं तो वो चीज भी क्लियर हो जाएगी, चौथा एआई को वाइजली कैसे यूज करना है वो भी पता चल जाएगा, पांचवा आपके असाइनमेंट में कोई भी प्लेजरिज्म नहीं आएगा। ठीक हो गया मैम, बहुत शुक्रिया, परफेक्ट पूछता। थैंक यू। आपकी आवाज कट रही है उस्मान, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं ना एक एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों को करके भी दिखा देती हूँ, क्या। यहाँ पे आप चैट जीपीटी के पास आए,
ठीक है, आपने उससे कहा कि ये मेरा सवाल है, ठीक है, आपने इसको बताना है हेल्प मी राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बट नॉट डायरेक्टली, ask me the questions so I can brainstorm and think about this, and then with the help of my those answers generate a summary of my earlier question, ठीक है। अब जैसे ही मैं चैट जीपीटी को ये दिया तो अब चैट जीपीटी मुझसे ये सवाल पूछ रहा है, व्हाट आर यू करंटली स्टडिंग। मैं इसका जवाब दूंगी, भाई नंबर 1 में आई एम स्टडिंग पोस्ट, आई एम डूइंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ओटी, ठीक है। व्हाट आर योर एकेडमिक अचीवमेंट्स, अब मैं एकेडमिक अचीवमेंट से रिलेटेड इसको आंसर करूंगी 2 वाले में, फिर उसको मैं थोड़ा बहुत स्किल अचीवमेंट का बताऊंगी, फिर मैं एक सब्जेक्ट का बताऊंगी जिसपे मैं बहुत ज्यादा प्राउड करती हूँ। अब अगर इसका भी आंसर आपको नहीं ये सवाल भी आपको समझ नहीं आ रहा, अगेन आप इससे कहें कि मुझे इस वाले सवाल का आंसर करने के लिए भी कुछ क्वेश्चन पूछो क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसमें क्या जवाब लिखूं। तो जब आप ये सारे जवाब लिख लेंगे ना जो भी इसने सवाल पूछे हैं, ठीक है, फिर आप इसको वो जवाब दे देंगे। उन सारे जवाब की वो जो आपको समरी देगा ना, उस समरी को आपने आके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपने एआई यूज करनी है इस असाइनमेंट के लिए। इज दैट क्लियर नाउ? जी जी मैम, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, इस वजह से शायद आपको समझ नहीं हुआ। ओके ओके, नो इश्यूज मान। अच्छा, यस मिस मासूमा, यू वांट टू से समथिंग? हाँ, मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवाना था। मैं खाना बना रही थी, इसके लिए सॉरी। मेरा नाम मासूमा मुगर है और मैंने अकाउंटिंग्स में ग्रेजुएशन की है। और मैं ये कोर्स इसलिए सीखना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक एजुकेशन फैसिलिटेटर हूँ, तो मैं इस कोर्स से सीखना चाहती हूँ कि आखिर मेरा मोटिव है क्या, मैं कैसे करूँ ये सब कुछ। इस वजह से मैंने सीखा है कि मैं कैसे प्रमोट कर सकती हूँ अपने आप को आगे। हम्म। ओके, वेलकम मासूमा इन दिस कोर्स एंड आई होप कि आप इस कोर्स से वो सब कुछ सीखें जो आपका डेजिग्नेशन सुनते ही मेरे माइंड में आ गया कि आप लिंक्डइन से ये सारी कंसल्टेंसीज लोगों को दे सकती हैं। सो या, वेलकम इन दिस 2 month जर्नी एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन है? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो इस क्लास को हम करते हैं यहीं पे एंड आपको जो आपकी असाइनमेंट फाइल है वो ग्रुप के अंदर रिसीव हो जाएगी अलॉन्ग विद डेडलाइन कि कब तक आपको उसको कंप्लीट करके सबमिट करवाना है। सबमिट आप लोगों ने ग्रुप में ही करवा देना है। जो आपका अनाउंसमेंट वाला ग्रुप है उसी में आपको एक पीडीएफ रिसीव होगा अलॉन्ग विद डेडलाइन, और वहीं पे जब डेडलाइन का दिन खत्म होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको डेडलाइन, आपको मैंने बताई डेडलाइन कब है आपकी, 10 जून को, ठीक है। तो 10 जून को आपका 10 बजे का टाइम है, तो 10 बजे ग्रुप अनलॉक हो जाएगा और सबने अपनी अपनी असाइनमेंट्स जो है वो 10 बजे उस ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड कर देनी है, और 10 पे वो ग्रुप जो है दोबारा से लॉक हो जाएगा और कोई भी असाइनमेंट टाइम के बाद बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगी। और असाइनमेंट्स के आप लोगों के मार्क्स भी हैं, लेकिन मार्क्स मुझे लगता है इसमें इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप असाइनमेंट नहीं करेंगे तो नुकसान मेरा कोई भी नहीं होगा, आपका अपना होगा, क्योंकि आप अपनी प्रोफाइल पे काम करने वाले हैं, नॉट ऑन माय प्रोफाइल, तो मेरा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्लास तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।